पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। आरसीपी सिंह का ललन सिंह को करारा जवाब, मां सरस्वती से नेताओं को मधुर भाषा की सीख। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा के पावन अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह पटना के पटेल छात्रावास पहुंचे और मां सरस्वती की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर उन्होंने छात्रों के साथ समय बिताया, लेकिन धार्मिक कार्यक्रम के बीच राजनीतिक गलियारों में चल रही चर्चाएं उनका पीछे पड़ गई। अब आरसीपी सिंह के राजनीतिक चर्चाओं का केंद्र बिंदु उनके जदयू के वापसी को लेकर विवाद है। तो जदयू के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने 18 जनवरी को आरसीपी सिंह पर तीखे बयान जारी करते हुए कहा था कि जदयू में ऐसे लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। ललन सिंह ने आरोप लगाया कि आरसीपी सिंह की वजह से पार्टी को नुकसान हुआ और सीटों की संख्या 72 से घटकर 42 रह गई। अब उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार के समर्पित कार्यकर्ताओं ने पार्टी को फिर से 85 सीट तक पहुंचाया है और ऐसे लोगों की वापसी का सवाल ही नहीं उठता। अब उस विवादित बयान के बाद जब पत्रकारों ने आरसीपी सिंह से सवाल किए कि क्या वे जदयू में लौट रहे हैं, तो उन्होंने स्पष्ट उत्तर देने की बजाय दर्शनीय अंदाज अपनाया। उन्होंने कहा कि आज मां सरस्वती का दिन है और मैं मां से अनुरोध करूंगा कि जितने भी लोग पब्लिक लाइफ में हैं, माँ उनके कंठ में बैठकर ऐसी भाषा का प्रयोग करवाए जिससे सब शुभ हो। ये इस प्रकार उन्होंने सीधे टकराव से बचते हुए नेताओं को मधुर और मर्यादित भाषा इस्तेमाल करने की सीख दी। अब आरसीपी सिंह ने अपने जवाब में इतिहास का हवाला देते हुए कहा कि जब लोगों की जो है जिह्वा पर मां सरस्वती बैठती है तो पूरी परिस्थितियां में बदलाव आ जाता है। अब उन्होंने नेताओं को नसीहत दी कि चाहे कितनी भी तीखी बात क्यों ना हो, इसे भी सम्मानजनक और संयमित भाषा में रखना चाहिए। इस तरह उनका जवाब सीधे हुए अंदाज और नैतिक दृष्टिकोण का प्रतीक बन गया। अब आरसीपी सिंह का ललन सिंह पर यह जो हमला था, यह काफी मतलब सुनने में भी अच्छा लग रहा था। अब जदयू में आरसीपी सिंह की वापसी को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। पत्रकारों के सवाल पर उन्होंने मुस्कुराते हुए अपना उत्तर टाल दिया और केवल अपने घर का जिक्र किया। यह संकेत देता है कि जदयू के भीतर उनकी एंट्री पर अभी भी गंभीर गतिरोध मौजूद है। अब इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि बिहार में राजनीतिक जो है वो कभी भी जारी है और कभी भी बदल सकता है। इस पाला से उस पाला पार्टी नेतृत्व अपने शक्ति, विचारधारा और अनुशासन के प्रति सख्त दृष्टिकोण रखता है। अब आरसीपी सिंह के इस अवसर का इस्तेमाल न केवल धार्मिक भावनाओं को व्यापक तरीके से लोगों के सामने लाना बल्कि व्यक्त करने के लिए किया गया है और नेताओं और कार्यकर्ताओं को नैतिक और मर्यादित भाषा के महत्व की सीख भी दी गई है। अब विशेष रूप से यह देखा जा सकता है कि राजनीतिक विवाद और निजी टकराव के बीच भी सार्वजनिक मंच पर संयमित और सम्मानजनक संवाद का महत्व बढ़ गया है। अब आरसीपी सिंह के इस बयान ने सियासत में हलचल मचा दी है। अब देखना होगा कि इस पर अब ललन सिंह की क्या बयान आती है। आपकी क्या राय है उनके इस अंदाज को लेकर, जिस अंदाज में उन्होंने कहा है और ललन सिंह पर निशाना भी साध दिया। अब आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।